क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है, मैं कौन हूँ? मैं इस संसार में क्यों आया हूँ? क्या मेरी जिंदगी का कोई अर्थ है? या मैं बस एक संयोग हूँ? जब ये सवाल उठते हैं, तो समझिए, आत्मा जाग रही है। हम इस दुनिया में जन्म लेते हैं। नाम, जाति, धर्म, रिश्ते, पढ़ाई, करियर, सब हमें दिए जाते हैं। पर कभी आपने पूछा है कि इन सब के पीछे जो मैं है, वो कौन है? कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था, तू ये शरीर नहीं है, अर्जुन, तू आत्मा है। शरीर बदलता है, बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा। लेकिन जो ये बदलाव देख रहा है, वो नहीं बदलता। वो आत्मा है। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है, न तलवार उसे काट सकती है। मान लीजिए, आप एक कार में बैठे हैं। कार चल रही है, रुक रही है, धूल मिट्टी लग रही है। पर आप कौन हैं? ड्राइवर, कार नहीं। वैसे ही, ये शरीर भी सिर्फ एक वाहन है। और आप, आत्मा, इसके चालक। लेकिन हम भूल जाते हैं। हम कहते हैं, मैं मोटा हूं, मैं गोरा हूं, मैं सुंदर हूं, मैं कमजोर हूं। पर सच तो ये है, वो सब शरीर के गुण हैं, आत्मा के नहीं। आत्मा का कोई रंग नहीं, कोई आकार नहीं, कोई सीमा नहीं। और जब हम ये भूल जाते हैं, तभी तो डर, चिंता, दुख, मोह हम पर हावी हो जाते हैं। जब कोई प्रिय चला जाता है, हम टूट जाते हैं। हम सोचते हैं, अब मैं अकेला हूं। पर कृष्ण कहते हैं, जो गया, वो सिर्फ शरीर था। आत्मा आज भी है, बस तुम्हारी आंखों से ओझल हो गई। कितनी शांति है इस बात में कि जो हमें प्रिय था, वो कभी खत्म ही नहीं हुआ। आज विज्ञान भी कहता है, हम सिर्फ शरीर नहीं है, हम चेतना है। और वही चेतना, आत्मा है। जब जीवन बिखरता है, जब हम खुद को खो देते हैं, तो हमें जरूरत होती है एक आईने की। एक ऐसा आईना जो हमें फिर से दिखाए कि हम कौन हैं। वो आईना है श्रीमद् भगवद गीता। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तू खुद को इन रिश्तों से, इस शरीर से, इस युद्ध से मत जोड़। तू बस उस आत्मा से जुड़ जो इन सब से परे है। अगर हम ये समझ जाएं कि हम आत्मा है, तो क्या होगा? हम हर रिश्ते को सच्चे प्रेम से निभाएंगे, मोह से नहीं। हम हर दर्द को अनुभव करेंगे, पर टूटेंगे नहीं। हम हर डर का सामना करेंगे, क्योंकि जानेंगे कि आत्मा अमर है। जब कोई सपना टूटता है, तो हम सोचते हैं, सब खत्म हो गया। पर आत्मा के लिए कुछ भी खत्म नहीं होता। वो बस अनुभव करती है, सीखती है, और आगे बढ़ती है। तू हवा है, जो बंद कमरे में भी बहती है। तू प्रकाश है, जो अंधेरे में भी चमकता है। तू आत्मा है, जो हर जन्म, हर काल में जीवित रहती है। अब सोचो, अगर तुम आत्मा हो, तो तुमसे कौन डर सकता है? क्या असफलता? क्या मौत? क्या मोह? नहीं, क्योंकि आत्मा कभी हारती नहीं। इसलिए गीता कहती है, थोड़ा रुकिए, श्वास को देखिए, अपने भीतर जाइए। वहां एक शांति है, जो शब्दों से परे है। वही आत्मा की शांति है। इस पहले भाग में बस इतना समझो, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। 별표 जो इस सच्चाई को जान लेता है, वो हर डर, हर दुख, हर भ्रम से मुक्त हो जाता है। वो फिर से जीता है, लेकिन अब पूर्ण रूप से। तुम कौन हो? तुम वो हो, जो कभी मरा नहीं, जो कभी टूटा नहीं, जो आज भी भीतर बैठा है, ताकत, प्रेम और शांति के रूप में। यही है आत्मा। यही हो तुम। यही है गीता का प्रथम संदेश। 별표